नमस्ते आप सभी को, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल वॉइसेस विद अंशिका डोभाल में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट नरेश उनियाल जी। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल में जुड़े। नरेश उनियाल जी बजरंग दल के अध्यक्ष और गौरक्षा प्रांत के अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख भी हैं। तो और हिंदुत्व से काफी जुड़ी हुई ये लोग कार्य करते हैं हमारे। तो आगे हम पॉडकास्ट में देखेंगे कि इनके साथ हमारी क्या बातें होती हैं और क्या विचार इनके हैं हमारी सोसाइटी को लेकर के। तो हम शुरुआत करेंगे। चलो आपकी जर्नी से ही आप बता दो मुझे। जो मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र बॉम्बे है, और जहाँ से मैंने एजुकेशन करके फिर मन में आया कि अपने उत्तराखंड के लिए कार्य करना है और उत्तराखंड जाना है। तो अब वर्तमान में मेरी कर्मभूमि उत्तराखंड है और उत्तराखंड में रहता हूँ और हिंदुत्व संगठन अपने संघ के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। क्या आपको, अब उत्तराखंड की आप बात कर ही रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो पहाड़ी आइडेंटिटी है मुस्लिम्स उसके लिए थ्रेट हैं? मैं मानता नहीं, ये है एक्चुअल में, ये सत्य है कि ये उसके लिए थ्रेट है। उसका रीजन है कि वर्तमान में जब कोई व्यक्ति जिसकी आइडियलिटी ये है कि उसके नज़र में जो हिंदू है या जो समाज है, वहाँ का शांत स्वभाव है, शांत संस्कृति है, उसे कन्वर्ट करके, उसे खत्म करके वो अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ स्थापित कर देते हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ स्थापित करके अपने हिसाब से उस क्षेत्र को चलाते, अपने हिसाब से उस पूरी कम्युनिटी को बसाना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थिति सबको बदल देते हैं। तो वो ऑब्वियसली थ्रेट है उत्तराखंड के लिए। तो अगर सुइच्छा से कोई मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की अगर शादी करते हैं सुइच्छा से, तो क्या उसको सरकार को उसके बीच में पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ये समझो, पहले तो मुस्लिम व्यक्ति, उसकी पूरी संस्कृति अलग है, उसका पूरा समाज अलग है, उसके पूरे लॉज अलग है। ठीक, हिंदू संस्कृति, कैमरा आपका है, हिंदू की संस्कृति अलग है, हिंदुओं का लॉ अलग है। हिंदू एक बोलते ना संस्कृति और संस्कार को मानकर, 16 संस्कारों को मानकर विवाह करने वाला समाज है। और वो और विपरीत में समावेश एक साथ कभी नहीं हो सकते, बल्कि जो सरकार है, सरकार को उसमें एक कड़ा कानून बना के उस कड़े कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि ये गलत है और इसके बीच में तो हम पढ़ेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो शादी करने के बाद उसे अपनाता है, उसके साथ जीवन जीता है, एक अपना संसार बनाता है। लेकिन यहाँ पे उस दूसरी चीज है, ये जो समाज है, ये मुस्लिम, ये शादी करने के बाद उसे कन्वर्ट करते हैं, उनका मतांतरण करते हैं। मतांतरण करने के बाद उसका या तो फिर उसे मार देते हैं या उसको आगे अपने किसी उसमें परोस देते हैं। उसका मतलब एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन में, और ये उसका एक उपयोग शरीर का, क्योंकि उनके इसमें महिलाओं के लिए कोई बड़ा कानून नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई उनके लिए रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं, उनके लिए सिर्फ अपने कानून सर्वोपरि है। तो आपका कहना है कि जो ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद, तो लव जिहाद रियलिटी है या पॉलिटिकल ड्रामा है? नहीं, ये सच्चाई है। और ये लव जिहाद को हमसे ज्यादा, आप समझना, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम जानता है। मुस्लिम समझता है लव जिहाद क्या है, उसको पता है कि लव जिहाद करके, आज आप समझिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। कहीं की पॉपुलेशन है, कहीं पे अभी 10-15 साल पहले समझो 1,500 लोग थे, मात्र 10 से 15 साल में वो 1,500 से वो संख्या बढ़ जाती है 8,000 तक की हो जाती है। और वहीं हिंदुओं के बीच में जो 15 साल पहले जो संख्या थी 600 की, वो ज्यादा से ज्यादा 750-800 तक पहुंच। तो ये इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? वो अंतर पॉपुलेशन बढ़ा के, दूसरे को कन्वर्जन करके, इस तरह से एक बड़ी तादाद में बहुत फास्टली ये किया जा रहा है। तो लव जिहाद क्या है? दूसरे धर्म के लड़कियों को अपने धर्म में लेके आके, उसका मतांतरण करके, उसकी शादी करके, उससे विवाह करके, उसका उपयोग करके, अब फिर उसको आगे परोसना, क्योंकि उनके इसमें बहुसंख्यक शादी, बहुविवाह है, प्रथा है। और मुस्लिम में मर्दों को बहुविवाह की जब शादी का अलाउड कर रखा है, तो वो एक नहीं 10 शादी कर सकते हैं। तो उसमें लड़कियों को लाना, फिर दूसरी लड़कियों को लाना, ये प्रथा चल रही। इसी से क्या हो रहा? संख्या बढ़ना, पॉपुलेशन करना, फिर वहां अपना हुकूमत करना, अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित करना। पर जो आपके अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि आप प्रोटेक्ट करते हो हिंदू वुमेन को कम, मतलब यहाँ पे हिंदू वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना कम हो रहा है और मुस्लिम मेंस को टारगेट करना ज्यादा हो रहा है।
आप देखिए, आज चाहे कोई भी छोटा से व्यक्ति से लेके बड़े से मोदी जी हो, योगी जी हो, सारे लोग हैं, सबका एक ही बोलना है। सारे समाज, हिंदू समाज के लोग एक ही है, महिलाओं को ही समझा रहे हैं, किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे। वो उनसे पहले, सबसे पहले उन्हें बोला जा रहा है कि आप जिससे भी जुड़ रहे हैं, जिससे भी बैठ रहे, जिसके साथ भी मिल रहे हैं, उसके बारे में जानिए। अगर आप, हम मुस्लिम को टारगेट नहीं करें, मुस्लिम एक काम करे ना, मुस्लिम अपने आप को सही नाम से वो करे ना, कलावा पहन के, माथे पे टीका लगा के, अपनी आइडियोलॉजी, अपने नाम को छुपा के अगर तुम महिला से दोस्ती, तो इसका मतलब पहले ही तुमने गुनाह कर दिया। तो इसका मतलब आप करना क्या, आपके माइंड में चल क्या रहा है? आप उस लड़की का मतांतरण करना चाहते हैं, उसको अपने धर्म में लाके उसका नाम बदल के उसका मतांतरण करने के बाद फिर उसको या तो मार देंगे या उसको आगे परोस देंगे। मतलब यही चीज चल रही है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ लव जिहाद मतांतरण के लिए हो रहा है। किसी भी, आप आज देखिए, कोई जो कई राज्य, कई देश थे, धीरे धीरे करके जो हिंदू बहुल देश थे, आज वहां से हिंदू खत्म हो गए और वो मुस्लिम कंट्रीज हो गई। यही मतांतरण है। लोग कहते हैं कि जो ये मुस्लिम्स लव जिहाद कर रहे हैं या करते हैं, तो इनके पीछे भी इनको फंडिंग्स मिलती है कि ब्राह्मण लड़की है तो इतना कॉस्ट ज्यादा होगा, क्षत्रिय लड़की है तो इतना कॉस्ट होगा। क्या ये चीज रियलिटी है? देखिए, ये जहाँ तक कई जगह से, पूरे देश में कई जगह से सच्चाई है, सुनाई दी है। आप इनकी पूरी बहुत बड़ी फंडिंग है। इनके जो कई कंट्रीज हैं, इनके जमात है, इनके मतलब एक हर मस्जिद से, हर फंडिंग से, हर जगह से फंडिंग होती है कि आप हिंदू ब्राह्मण लड़की, ठाकुर लड़की, शूद्र लड़की, जाट, मतलब इस तरह से सब कैटेगरीज है। जो जिस तरह की लड़की लेके आएगा उस तरह का उनका एक फिक्स रेट है। ये कई बार पूरे देश ने देखा है, कई बार जिनको मुस्लिमों को पकड़ा है तो उन्होंने कबूल किया है कि हाँ, इस तरह से मुझे बुला गया है। तो आप बजरंग दल से हो, तो आपका क्या किसी भी पार्टी से कोई संबंध है, कांग्रेस, बीजेपी? देखो, हम हिंदुत्व की विचारधारा को लेके और आगे बढ़ रहे हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारी विचारधारा को हम पसंद करते हैं, जो हमारे विचारों को पसंद करते हैं हम उनके साथ हैं। तो कहने का मतलब है आप बीजेपी के साथ हो? हम, अगर बीजेपी हिंदुत्व को पसंद करती, हिंदुत्व को लेके चल रही है, सनातन धर्म को लेके चल रही है, तो हम बीजेपी के साथ हैं। आपको तो मतलब आपको बीजेपी और आरएसएस से आपको सपोर्ट मिलता है? देखो, बजरंग दल वैसे भी आरएसएस का अनुशासित संगठन है। आरएसएस हमारी मातृ संगठन है। और जो आरएसएस है, एक विचारधारा की तरह राष्ट्रनीति, देश प्रेम के साथ काम कर रही है। उसके लिए व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति कार्य करना चाहिए। वो उस नीति से वो संगठन कार्य कर रहा है। उसके लिए ये नहीं कि मेरे को भाजपा को ही सपोर्ट करते रहे। एक जो भाई सनातन को, हिंदुत्व को, देश को प्रेम करेगा, वंदे मातरम बोलेगा, आप उसी को, और भी चीज है जो संस्कृति को लेके चलेगा, राष्ट्र को लेके चलेगा, हमारी विचारधारा उसके साथ है, हम उसके साथ जुड़ जाए। तो आपको जो फंडिंग करते हैं वो बीजेपी और आरएसएस वाले करते हैं, आपको कांग्रेस वाले भी करते हैं? नहीं, देखो, पहले तो ये, क्योंकि पैसा तो चाहिए ही ना। अभी कहीं भी आप जा रहे हो छापा मारने या लव जिहाद का कोई से केस सॉल्व करने, तो गाड़ी, पेट्रोल, जनता इकट्ठा करना, खाना खिलाना, देखो वो कहाँ से होता है? जैसे हमने पहले ही बोला, हम आरएसएस का एक अनुशासित संगठन है। हाँ। और आरएसएस क्या करता है, व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है, व्यक्ति निर्माण की शाखा में, शारीरिक और वैचारिक, देश के लिए। तो उसी तरह से हम, जब व्यक्ति का निर्माण हो जाता है तो उस व्यक्ति को स्वरोजगार से भी जोड़ा जाता है। उसको खुद के से, जितने भी संगठन, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो स्वतः अपने पैसों से कार्य करते हैं, अपने पैसों को लगाकर धर्म का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, महिलाओं की, समाज की सुरक्षा का कार्य करते हैं और संस्कृति का कार्य। आपने राम मंदिर का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि राम मंदिर को निर्माण करने में पैसा देने के लिए तो बिरला तैयार था, टाटा बिरला सब तैयार थे कि हम एक साथ पैसा देते हैं, ये मंदिर बना दो, ये मंदिर हम पूरा पैसा लगाते, पूरा मंदिर बना देंगे, और बन भी जाता। लेकिन क्या है, वो पैसा फिर उनका होता, वो मंदिर उनके नाम से जाना। तो वो न करते हुए समाज का पैसा का उपयोग किया, समाज के हर घर से पैसा लिया गया, और हर घर के पैसे लेने से क्या हुआ, वो समाज का मंदिर हुआ। तो वैसे ही संगठन जो है, हिंदू संगठन है, ये समाज का समाज सपोर्ट करता है, कोई संगठन इसको पोषित नहीं करता। तो आप उत्तराखंड में भी हैं, तो इतना सब ड्रामा भी उत्तराखंड में चल रहा है हाल ही में, सारे जितने भी करप्शंस चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या आप पुष्कर सिंह धामी को पर्सनली सपोर्ट करते हो? देखिए, या बीजेपी को पर्सनली सपोर्ट करते हो? देखो, मैं बीजेपी को उसके विचारधारा के कारण सपोर्ट करता हूं। पर आप पुष्कर सिंह धामी को? मैं उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि
जो वर्तमान में यहाँ पे मदरसा हाँ। मस्जिद, आप समझना जिस तरह से मजार हैं, कुछ 179 मदरसास बैन करी नहीं थी। इससे बहुत ज्यादा है। आप समझना मदरसा बोर्ड को स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि अब एक प्रणाली बदली जा रही है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो उस जगह का मदरसा बोर्ड एक अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड होगा, उसमें आपको रजिस्टर करना होगा वापस प्रक्रिया के द्वारा। आप ये समझना वर्तमान में उत्तराखंड की संस्कृति है क्या, वहां पे मजारों ने जन्म ले लिया था, वहां पे बड़ी बड़ी बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें बनने लग गई है, वहां बहुत बड़ी तादाद में एक अलग ही संस्कृति पनपने लग गई है। तो उस पर कहीं ना कहीं काबू करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने करा है, इसके लिए उनको पसंद करते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि अगर आपकी विचारधारा जो बजरंग दल की विचारधारा है उसको जो व्यक्ति सपोर्ट करता है या उसको जो पार्टी सपोर्ट करती है तो आप उसको पर्सनली पसंद करेंगे, इन ये जानते हुए भी कि करप्शन बढ़ रहे हैं, शायद उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। देखिए करप्शन के लिए चाहे वो इंसान कितना भी करप्टेड हो पर आप फिर भी उसे सपोर्ट। आप ये समझना, आप करप्शन के लिए किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते। ओके। करप्शन का मतलब एक व्यक्ति नहीं, करप्शन विभागीय भी हो सकता है, अधिकारियों के द्वारा भी हो सकता है, निचले स्तर से भी हो सकता है। तो करप्शन कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उस बहुत बड़ी प्रक्रिया को समाज को खुद ठीक करना होगा। अगर सामने वाला अधिकारी मांग रहा है तो अगर समाज के व्यक्ति ही उसको न दे, और उसको एंटी करप्शन ब्यूरो है कई सारे हैं, मतलब गलत कोई कर रहा है तो उसको अगर साथ कौन दे रहा है, ठीक है ना, तो जो साथ दे रहा है, हमें सबको सजग हो जाए, हम जागरूक हो जाए, तो करप्शन अपने ऑटोमेटिकली आवाज उठाना ही बहुत जरूरी है। और किसी एक व्यक्ति को टारगेट बोले कि हम ये करप्शन कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अगर ठीक है, चलो मैं आपकी बात मैंने आपकी मान ली, आपके जो मैंने सोशल मीडिया पेजेस देखे हैं या आपका जो भी रिसर्च किया उसमें आप काफी वायलेंट हो जाते हो पब्लिक के साथ या मुस्लिम्स के साथ, वो आपका पर्सनल वे है, आप जैसे भी उनके साथ बिहेव कर रहे हो। पर ये चीजें आपके वीडियोस देख के या आपका जो भी ये संघर्ष और आपका जो भी ये प्रदर्शन होता है, ये सब देख करके अगर कोई 18-19 साल का नौजवान आपके साथ इन्फ्लुएंस हो जाए, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए और वो ना चाहते हुए भी वो कुछ हिंसा का कुछ ऐसा काम कर दिया, किसी का मर्डर ही कर दिया, चाकू छुरी चला दे, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे? देखिए पहले चीज तो आज तक जितनी भी बार जो भी चीज आप बोल रहे हैं कि आपने हमारा सोशल मीडिया देखा या जो हमारे भाषण सुने या जो भी वायलेंट वाले स्पीच सुने, ऐसा कोई भी इसमें नहीं। हमने जिस भी वीडियो में या जिस भी समाज के बीच में जाके बोला तो वो यही बोला कि हमारे लड़कियों को, हमारे समाज को सुरक्षित रहने की जरूरत है। किससे सुरक्षित रहने की जरूरत है? जो नाम बदल के व्यापार कर रहे हैं, नाम बदल के कालने में जिसे बोला जाता है, जो हाथ में कलावा डाल के, माथे पे टीका लगा के, हिंदू नाम रख के लड़कियों को इंस्टाग्राम में फंसा के। आपने छांगुर बाबा देखा, छांगुर बाबा का एक व्यक्ति जो बहुत मतलब हजारों रुपए का व्यक्ति आज कई हजार करोड़ों का व्यक्ति बन गया, और वो स्क्रैप के माल से। तो आप उसका नेटवर्क देखना कि उसका नेटवर्क आज उत्तराखंड के अंदर आ गया, तो वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से तो हम सिर्फ अपनी बात को समाज के बीच में रखें, उसको रखने का हमारा एक अंदाज है, युवाओं का रखने का एक अंदाज है, और वो चीज को लोगों को पसंद भी आता है, लोग उस चीज की सराहना भी करते हैं, लोग उस चीज के लिए जुड़ भी रहे। बजरंग दल उसी का नाम है, हनुमान जी का। बोलते जो बजरंग दल है वो बोलते ना, जहाँ पे कम वहां पे हम, उस नीति के साथ वहां पे रोको टोको ठोको वाला हिसाब किताब है। हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, बड़े शालीनता से भी रख रहे हैं, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि एरोगेंट होना पड़ता है, वायलेंट होना पड़ता है, हम वहां वायलेंट हो जाते हैं। तो लव जिहाद एग्जैक्टली है क्या? इसके पीछे का प्रोपेगेंडा क्या है? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि लव जिहाद एक मतांतरण है। बोलते हैं ना कि इनके कुरान के आयत सूरा 5 और 6 में लिखा हुआ है कि आप पहले जहां पे कम हैं, ठीक है ना, वहां शांति से रहिए, और जहां पे आपकी संख्या बढ़ जाए तो वहां पर आप लोग इन लोगों को डराइए, पूजा मत करने दीजिए, धमकाइए, इन लोगों को अपने रूल्स इन पे लागू कीजिए, अपनी शरीयत को इन पे लागू कीजिए। आज अगर ये लोग संविधान को मान रहे तो उसका कारण ये कि कम है ये। जिस दिन आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख ले, कोई भी राज्य उठा के, कोई भी देश उठा के देखो, क्या वहां पे वो संविधान को मान रहे हैं क्या? तो मेरा ये बोलना है, अभी ये जैसे उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, यहाँ पे शांत स्वभाव के लोग रहते हैं। यहाँ के जो महिला समाज है या लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, ये बड़े शांत हैं, ये किसी से भी अपना बोलते अपनी बात रख लेते हैं, बड़े प्यार से घुल मिल जाते हैं। इसी का फायदा ये मुस्लिम उठाते हैं। ये मुस्लिम क्या है, इनको किसी भी तरह से बड़ी तेजी से, जो ये हिमालय बॉर्डर क्षेत्र लगता है, यहाँ पे अपना
आइडियोलॉजी, अपने विचारों को स्थापित करना, अपने आप खुद देखना कि पहले जो आज से पहले जो अब जल्दी जनगणना होगी, आप देखना उसमें एक बड़ा सबके पैरों तले जमीन खिसकेगी। जो इनकी संख्या है वो किस तादाद से लगी, किस तादाद से बढ़ गई। अचानक से कई लड़कियां ये प्रमाण पत्र है, आप सामने उन्होंने शादी कर ली मुस्लिम लड़कों से। कई जगह हम ऐतराज करते हैं, वो वहां की आबादी बढ़ जाती है। फिर दूसरा क्या है कि धीरे धीरे ये आबादी बढ़ने के बाद वहां पे काम करना, रोजगार, फिर एक दिन वहीं पे भीड़ करना, भीड़ करके फिर सर तन से जुदा के नारे लगाना, ये सब के कार्य हो रहे, जिसको हमने अभी देखा देहरादून में, हरिद्वार में, जो बहुत बड़ी तादाद में ये लोग रात को निकले और सर तन से जुदा, अल्लाहू अकबर। आप समझे, उसमें ये चीज को धीरे 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 करके ये एक जहर है, ये पूरे उत्तराखंड को खा जाएगा इसके लिए। और ये लव जिहाद जो है, लव जिहाद इसी तरह से लोगों को धीरे धीरे अपने काबू में लाके, बड़े घर के लोगों को, बड़े घर के बाद निचले जिसके माँ बाप नहीं है, उन लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट समझ के उनका कन्वर्जन करके। तो ये मतलब जो ये पीछे की प्लानिंग रहती है, मतलब टारगेट कैसे होती है लड़कियां? ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। पहले ये लोग कई बार तो ऐसे परिवार देखते हैं जो परिवार के माँ बाप ना हो, जो जिनका कोई गार्जियन ना हो, जिसमें किसी का भाई ना हो, जिसमें किसी परिवार के घर में कई बार होती खटपट होती, तो जिससे प्रेम ना मिल रहा हो, घर से प्रेम, माँ बाप, तो वो कहीं बाहर ढूंढती। तो क्या है, और जिस बड़े घर में एक आजाद ख्यालों के लोग रहते हैं कि आजाद ख्यालों की नहीं, क्या है, सब कुछ हम सब एक हैं, सेकुलरिज्म वाला सिस्टम, तो ये कहीं ना कहीं ये सब एक तरह से घूम फिर के एक ही जगह आ जाता है, एक ही जगह जाल में फंसते, वो है लव जिहाद। लव जिहाद, ठीक है ना, वो लव जिहाद। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर किसी मुस्लिम को प्यार ही करना है, प्रेम करना है, तो उसको अपना नाम बदलने की जरूरत क्या है, उसको हाथ में कलावा पहनने की जरूरत क्या है, उसको मांग सर पे टीका लगाने की जरूरत क्या है, उसको कान में बूंदा पहनने की जरूरत क्या है, जबकि उनके इसमें सब हराम है, उनके इसमें सब हराम। तो यही लव जिहाद है, और यही एक कहीं ना कहीं से ये इनका केंद्र है, और बचपन से इनको सिखाया भी यही जाता है मदरसों के थ्रू। तो क्या आपको लगता है कि बजरंग जो दल है उसको, उनको इनकरेज करना चाहिए हिंदू लड़कों को भी, कि वो भी सेम एग्जैक्टली अपोजिट करें मुस्लिम लड़कियों के साथ? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि उनको वो करें, ये एक चीज है, बस ये ऐसे है रिवेंज कि टाइप में। हमारा तो निमंत्रण है, अच्छा, हमारा तो निमंत्रण है मुस्लिम समाज को भी और मुस्लिम समाज के परिवारों को भी, कि आप लोगों भी आइए, देखिए हमारे यहाँ बेटियों को, बहुओं को देवी मान के रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अच्छा। हमारे यहाँ बेटियों की पूजा होती है, उनकी देवी, बहू की पूजा होती है, सास की पूजा होती है, माँ की पूजा होती है, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। तो हमारा ये बोलना, ये तो निमंत्रण है हमारा खुलेआम, आप आइए और रहिए, क्योंकि जितने भी मुस्लिम लड़कियों ने शादी की है, आज वो बड़े हमारे हिंदू त्योहारों को मना रही है, सुखी रहे। वो 3 तलाक से परेशान थी, वो बहु विवाह से परेशान थी, और वो उनकी एक बोलते ना जो वो हलाला प्रथा और ऐसी कई प्रथाओं से परेशान थी, जिससे वो मतलब अपने ही लोगों से नाराज होकर अब आ रही है, और यहाँ रानी की तरह, देवी की तरह रह रही है, देवी की तरह यहाँ के त्योहारों को एक्सेप्ट कर रही है। और हमारा वही बोलना आपका, तो जो अभी जो मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी में है, बहुत कम है, तो क्या आपको लगता नहीं कि अभी वो चुप हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, उसके बाद वो बदला लेना शुरू कर दे? तो जैसे आज बजरंग दल वाले घूम रहे हैं, फिर कल हरी झंडी लेके घूमेंगे। आप ये समझना कि ये उत्तराखंड क्या पहले भी ऐसे ही था, या हर जगह सरसों की, चावल, बासमती की खेतियां होती थी, बड़े सुंदर लहलहाते लीची के पेड़, आम के बगीचे ऐसे होते थे, बड़ा सुंदर वातावरण होता था ना, कोई गुनाह का यहाँ कदम नहीं थे। आज वर्तमान में आप अखबार खोलो तो आज कोई लड़की भाग गई, कोई लड़की वहां सूटकेस में मिल गई, कोई लड़का वहां पे गोली चलाते हुए मिल गया, कोई वहां चोरी करते हुए मिल गया, वो हत्या करते हुए मिल गया, मतलब कोई जमीन कब्जाते हुए मिल गया। आज ठेलियां सड़कों पे, पहले तो ये ठेलियां इतनी बड़ी तादाद में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन हो क्या जैसे यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपना शिकंजा करने लगा, तो वहां जितने क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो आपराधिक तत्वों के लोग हैं, वो सारे भागने लगे, वो सारे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, शांत राज्यों में। तो उसमें सबसे बड़ा शांत हिमाचल और उत्तराखंड सबसे शांत राज्य, यहाँ आने लग गए। आज यहाँ की आबोहवा बदल चुकी है, यहाँ पर ठेलियां रोडों पे खड़े, इतनी बड़ी तादाद में ठेलियां रोड पे खड़ी हो गई है
यहाँ पे इतने क्राइम्स होने लग गए, यहाँ पे चोरी चकारी बढ़ चुकी, हत्याएं होने चुकी, यहाँ से लड़कियां भगाने का कार्य होने चुका है, लव जिहाद जैसे तो ये जो आप लोग हिंसा करते हो, तो क्या आपको लगता है कि इन ये सब प्रोटेस्ट और ये सब चीजें लोगों को डरा धमका के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखो आप ये अगर इससे अच्छा हम अपने हिंदू लड़कियों को ही समझाएं, उनको स्टार्टिंग से ट्रैप में ले आए, तो लव जिहाद का प्रॉब्लम ही ना हो। देखिए ये आपका बोलना है हिंसा वर्ड, ये आपका बोलना है धमकी, ये आपका बोलना है मारधार, लेकिन जो हिंदू समाज है वो जिस परिवार की बेटी भाग गई, जिस परिवार के बेटे की हत्या कर दी, जिस परिवार की जमीन कब्जा ली, उन परिवार से पूछना कि ये डराना है, ये हिंसा है या क्या है। वो खुद बोलते हैं कि अगर ये ना होते तो हम सुरक्षित ना होते, तो मतलब अगर ये ना होते तो हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होते, अगर ये ना होते तो हमारा गंगा माँ सुरक्षित नहीं होती, अगर ये ना होते तो हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारी संस्कृति ना सुरक्षित होती। तो मतलब बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये आइडियोलॉजी आपकी? नहीं, हमारी ये आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी 3 शब्दों की है, रोको, पहले हम रोकते हैं, टोको, पहले हम फिर उसे चेताते, और लास्ट में जब रोको और टोको भी नहीं समझ रहे तो तीसरा वर्ड हमारा ठोको है, जिसमें हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी टेररिस्ट हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं, बट सारे मुस्लिम्स टेररिस्ट नहीं हैं। आप ये समझना, जितने मुस्लिम्स हैं वो सारे टेररिस्ट हैं। अच्छा। और जितने टेररिस्ट है वो मुस्लिम नहीं है, तो उसका में एक चीज है कि उसके लिए क्या है, किसी व्यक्ति को, जैसे आप समझना रमेश है, तो उस रमेश को पहले पूरा कन्वर्ट करके, उसको समझा के, उसको अपनी विचारधारा से प्रेरित कर, लालच दे के किसी भी तरह से उसको रमेश को बदल दिया, अब्दुल बना दिया। अच्छा, ठीक है ना, उसे अब्दुल बना दिया, फिर अब्दुल को टेररिस्ट बना के फिर कार्य को अपने अंजाम दे दिया, और फिर पूरे दुनिया को बता दिया कि जी देखिए रमेश टेररिस्ट है। ऐसा नहीं है, उस रमेश को तुमने मोहरा बना के, उस रमेश को, अरे ये भी एक आध है, वरना आज 2014 से मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्व सनातन धर्म की सरकार है, तो आप बताइए कहां पे बम धमाके हो रहे हैं? ये कांग्रेस के समय पे बम धमाके, ये टेररिस्ट है। अब उनको चुन चुन के पकड़ा जा रहा है, उनकी फंडिंग को पकड़ा जा रहा है, उनकी एनजीओ संस्थाओं को पकड़ा जा रहा है, और उनके बोलते ना आज राज्यों में से कई लाखों आधार कार्ड गायब हो गए। वो कैसे गायब हुए? वो कश्मीर से पत्थर फेंकने वाले गायब हो गए। वो कैसे गायब हो गए? क्योंकि उनके ऊपर लगाम कसी जा रही है, और ये देश को हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, जिस को बोलते ना धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ था, कि धर्मों के नाम पे जो पूरे देश का बंटवारा था, उसके हिसाब से उस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया फिर से और अखंड भारत फिर से बनाया जा रहा है। क्या सारे मुसलमानों को एक जैसे नजरियों से देखना गलत नहीं है? नहीं, मेरा तो बोलना है सारे मुसलमानों को एक नजरिए से देखना चाहिए, एक ही नजरिए से, एक ही लाठी से हाँकना चाहिए। ठीक है ना, आप ये समझना, एक लाठी से, एक नजरिए से इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है, जब भी कोई लड़की, हिंदू लड़की भाग जाती है, जब भी आप किसी मोहल्ले में जाके किसी मुस्लिम व्यक्ति को पूछते हो, ढूंढते हो, तो ये सारे चुप्पी साधे, ये सारे शांत हो जाते हैं। कहीं दूर दूर से लोग आते हैं और कानून उसे फंडिंग करेंगे, उसे पैसा करेंगे, अगर वो गरीब होगा तो चोरी करने वाला को तो उसे छुड़ाएंगे, आप समझना। तो ये कहीं से, ये एक ही लाठी से हाथे जाने चाहिए, वो लाठी बजरंगबली है। तो जो ये लोग चुप्पी रहते हैं, जो आपने कहा, तो क्या ये सच में पीस चाहते हैं? आप समझना, जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, अच्छा, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वो पीस चाहते होंगे क्या? जिन्हें वंदे मातरम बोलने से आपत्ति है, जिन्हें, वो हिंदुओं को पसंद करेंगे क्या? इनके ही कुरान में, इनके ही किताब में, इनके ही मदरसों में बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि ये गैर मुस्लिम काफिर बोला जाता है। आप वो समझना, वो कैसे, जब पहले ही बचपन से, शुरुआत से, बचपन से इन्हें शिक्षा दी जाती है कि ये काफिर हैं, ये हमारे मूर्ति पूजक हैं, इन्हें मारो, इन्हें पीटो, इन्हें अपने में कन्वर्ट होते तो कन्वर्ट करो, नहीं तो इनके पतियों को मारो, और इनकी औरतों को। आपने सब जगह देखा ना, पहलगाम देखा आपने? पहलगाम में पहले धर्म पूछा गया, किसी को ये नहीं पूछा ब्राह्मण है, जाट है, ये क्या है, कुछ नहीं पूछा। उसे ये पूछा गया कि तू, कभी कई नेताओं को मैं बता दूं, आज कई हिंदू नेता सेकुलरिज्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हैं, उनके लिए भी बता दूं मैं, क्या है, किसी को पद नहीं पूछा पहलगांव में, किसी को कद नहीं पूछा, किसी को पद प्रतिष्ठा नहीं पूछी, किसी को ये नहीं पूछा तू राज्य मंत्री विधायक है, कुछ नहीं पूछा। उसे ये पूछा तू किस धर्म का है, गोली मार दी। पर तो वहां औरतों को गोली क्यों नहीं मारी, वहां मर्दों को क्यों गोली मारी? ठीक है, तो अब इतनी आपने बात करी, तो मैं जब, ठीक है, मैं सारी आपकी जितनी बातें उन सबसे एग्री हूँ, ठीक है, पर हम कहते हैं कि हमने हिंदुत्व में इतना जातिवाद कर दिया है तो हिंदू एक नहीं हो पा रहा है।
तो अगर जितना आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, इतना अगर हम थोड़ा सा अपने कास्ट सिस्टम के ऊपर काम करें, तो क्या आपको लगता नहीं है कि फिर हिंदू एक हो सकता है? जब हिंदू ब्राह्मण, जाट, SC ST सारे जब एक साथ एक मंच पे आके आरती करेंगे, तो उस दिन मतलब उस दिन वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, आप पहले तो ये समझना कि एक जातिवाद ये हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा। ये हम लोगों पे थोपा गया। ये एक शिक्षा प्रणाली है जो मैकाले वाली। ये शिक्षा प्रणाली के तहत हम लोगों को पहले से ही दिखाया गया, कई बार बताया गया कि जी वो अकबर महान था। फिर कई बार हमें बॉलीवुड के पिक्चरों के माध्यम से दिखाया गया कि जी वो पंडित जी जो थी वो हफ्सी है। हाँ। फिर उसमें वो बताया गया कि हमें वो जो बनिया है, जो व्यापारी है, वो हरामी है। और फिर हमें वहां एक अब्दुल चाचा दिखाया गया कि वो अब्दुल चाचा जी मदद करने वाला है, गरीबों को खाना खिलाने वाला है। ये हमें थोपा गया है। ये और वो जो अंग्रेजों द्वारा, वो मैकाले की किताब द्वारा हमारी संस्कृति को, हमारी किताबों को नष्ट करके ये सब चीजें हमें अलग अलग माध्यमों से, कभी बॉलीवुड के माध्यम से, जिस माध्यम, शिक्षा के माध्यम से हम लोगों पे लाया गया। लेकिन क्या है, यहाँ की जो अभी जो अधिनियम है, जो संविधान में अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में थोड़ा सा कुछ बदलाव की जरूरत है। जो हमें हिंदू शिक्षा बोर्ड की जरूरत है। अब हमें हिंदू शिक्षा बोर्ड की और गुरुकुल की जरूरत है, जो नष्ट हो गए, जहां से हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों की जीवनी के बारे, हमारे जो आंदोलनकारी हैं उनकी जीवनी के बारे में, हमारी महिलाओं की गाथाओं के बारे में बताने की जरूरत है। तब जाके ये हमारा शौर्य जागेगा। और जो जाति प्रथा, आप खुद देखना, जितनों ने आंदोलन करा, क्या वो एक ही जाति के थे? क्या वो सारे जाति के थे? वो सभी लोग थे, सभी ने, महात्मा फुले भी थे ना। पर अभी कहते हैं ना कि हमारे जो हिंदू लोग हैं, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी की तरफ वो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियंस होते हैं, हिंदू मुसलमान तो आपस में लड़ रहे हैं, वायलेंट फैला रहे हैं, बट जो क्रिश्चियंस होते हैं वो साइलेंट किलर्स होते हैं। तो वो पर जो हिंदूज जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ, तो वो क्यों हो रहे हैं? वो लोग हो रहे हैं जो शूद्राज हैं, जो ST SC है, हम ही लोगों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको इक्वालिटी नहीं दी, अपने साथ नहीं बिठाया, अपने मंदिरों में नहीं जाने दिया, अपने किचन में नहीं आने दिया। तो इस वजह से उन्होंने इतना मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट मिला हिंदुइज्म में कि वो लोग अब क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नहीं, देखिए, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन आप देखना, जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, वो किसी एक धर्म के नहीं, वो एक पंथ के नहीं, एक समाज के नहीं, वो सारे लोग हैं। मैंने तो कईयों को देखा है। मैंने तो पहाड़ों में ठाकुरों को भी देखा है, ब्राह्मणों को भी देखा है, शूद्रों को भी देखा है। मैंने 1-2 सिखों को, पंजाबियों को भी देखा है। ये कन्वर्ट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, पंजाब में किस तरह का इनवाइस कन्वर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं पहाड़ों पे किस तरह का कन्वर्शन हो रहा है, बिहार में किस तरह से हो रहा है। ये कन्वर्शन मतलब शिक्षा प्रणाली हो क्यों रहा है ये कन्वर्जन? पता है, शिक्षा में मैंने इसके लिए आपको पहले कहा था, एक हिंदू शिक्षा बोर्ड की नीति की जरूरत है। आप जो अनुच्छेद 30 और 28 है, उसको गहनता से पढ़ने की जरूरत है। आप उसमें देखना कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो चीज है। तो अल्पसंख्यक कौन है, उसकी आपको चेक करने की क्या सिस्टम है, क्या मान्यता है। अगर कहीं पे बच्चे हिंदू पढ़ रहे हैं, देखिए क्रिश्चियन स्कूल है, क्राइस्ट स्कूल है, वहां बच्चे हिंदू पढ़ रहे हैं, हाँ, और उसका मालिक क्रिश्चियन है, तो वो स्कूल अल्पसंख्यक हो गया। अब उसको सारा बेनिफिट अल्पसंख्यक वाला मिलेगा। क्योंकि एजुकेशन में हम सोचते हैं बच्चा ICSE बोर्ड में जाए, क्राइस्ट स्कूल से पढ़े। अब आप वहीं पे बहुसंख्यक का देखना, वहां बहुसंख्यक में भले मुस्लिम बच्चे भी होंगे, लेकिन मालिक अगर हिंदू है, बहुसंख्यक है, तो वो बहुसंख्यक हो गया, उसे कोई उस तरह की बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसकी तरफ आज देश के सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, उसके आप देख लेना, उसके ओनर कौन है, वो आपको कौन मिलेंगे? वो अल्पसंख्यक मिलेंगे, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चे सारे हिंदू मिलेंगे। अभी एक मामला है जो बहुत तेजी से उठ रहा है कि बिहार में कहीं पे जब मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, तो उसमें आपत्ति बढ़े। आने वाले समय में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें यही अल्लाह अकबर तो बोला जाएगा। हाँ, ठीक है ना? उन्हें वो हदीस ही तो सिखाई जाएगी। ये जो आई लव मोहम्मद वाला जो केस था, इसका उत्तराखंड में भी काफी इसका फर्क पड़ा था। तो ये तो मैंने देखो आपको पहले भी बोला था कि क्या है, जब इनके जहां संख्या बढ़ जाएगी, इनकी विचारधारा बढ़ जाएगी। जैसे आप लोग पीले झंडे और बजरंग दल के झंडे लेके निकलते, वो लोग आई लव मोहम्मद लेके सड़कों पर निकले थे, और बहुत पूरे देश में इसका काफी मैं मानता हूँ वो अपना आई लव मोहम्मद करे। हाँ, मैं तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं मानता हूँ आई लव मोहम्मद करे। हाँ। जब हम अपने भगवान का नाम लेने में कुछ नहीं रहे, आप भी करिए आई लव, लेकिन आप उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच को देखें। अगर वो ठेला खोलेगा तो हिंदू नाम से, वो कोई व्यापार खोलेगा तो हिंदू नाम से, अगर वो कोई टेंडर ले रहा तो हिंदू नाम से, और वो अगर रात को भीड़ लेके निकल रहा तो वहां आई लव मोहम्मद दिखा रहा।
और वहां व्यापार करते समय उसको आई लव मोहम्मद नहीं दिखाना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये जितने ठेली लगा रहे हैं, जितने व्यापार कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद लिखो ना अपनी दुकान पे। हाँ, ये आप गंगा टेंट हाउस से नाम से ऋषिकेश में एक दुकान है, दुर्गा बैंड नाम से ऋषिकेश में दुकान है, गढ़वाल बेकरी नाम से दुकान है, देवभूमि क्लासेस नाम से डोईवाला में क्लासेस है। उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यही नहीं पता मुझे पढ़ाने वाला देवभूमि लिख रहा है, इसकी क्या आइडियोलॉजी है। ओके, ठीक है ना, वो नाम परिवर्तन करके क्या करना चाहते, क्या दिखाना चाहते। लेकिन क्या है, ये जिस दिन ये बहुसंख्यक हो जाएंगे उस दिन आप आई लव मोहम्मद सुन रहे हैं, लेकिन उस दिन नारा भी वैसा ही लगेगा जो कश्मीर में निकला था, कश्मीर बनाओ पाकिस्तान, बटाओ बेरी बटनव चांद, मतलब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और बोलते कश्मीर में रहना होगा अल्लाहू अकबर कहना। ऐसे ही किसी दिन उत्तराखंड से भी आवाज लग सकती है कि उत्तराखंड में रहना होगा अल्लाहू अकबर कहना होगा। ये मैं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो सकती कि ये ऐसे नारे लग सकते हैं। जब हमारा हिंदू समझने को तैयार नहीं, हमारा हिंदू लड़ने को तैयार नहीं, हमारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र, हमारा हिंदू शस्त्र रखने को तैयार नहीं, सब कुछ भूल चुका, अपनी शिक्षा नीति भूल चुका, बच्चों को पढ़ाने के लिए किस स्कूल में भेज रहा है, वहां वो तालीम कैसी ले रहा, वहां वो लास्ट में क्या चीज बोल रहा, वो कौन सी किताब पढ़ाई कर रहा, वो इंस्टाग्राम क्या खोल रहा, वो किस तरह से फोन में क्या चीज सर्च मार रहा। आज हमने कई लड़कियों को देखा, छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है और जो कई लड़कियां हैं यूट्यूब में, वो लड़कियां स्कार्फ पहनना सीख रही हैं, लड़कियां नमाज पढ़ना सीख रही हैं, हिंदू लड़कियां आयत बोलना शुरू कर रही हैं, तो रात को लेट रही हैं तो लेकिन ये बहुत बड़ी एक बीमारी है जो उत्तराखंड के अंदर घुस चुकी है। ये बहुत बड़ी आग है जो उत्तराखंड के अंदर घुस चुकी है और हमारे लोगों को इस आग से बचने की जरूरत है। लेकिन इस आग से सेकुलरिज्म का चश्मा पहन के आप नहीं बच सकते। आपको अपने संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपने देवी देवताओं का अनुसरण करके ही इस चीज से बच सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर आपके अंदर एग्रेशन आ ही जाता है। और फिर एग्रेशन के साथ साथ अगर कभी कुछ ऐसा कुछ हो गया या किसी को लग गई या कोई गिर गया या कोई मर गया, तो आपको लगता है आपको जेल होगी या बजरंग दल का झंडा लेके वहां जेल में सब पहुंच जाएंगे? देखो, मेरी एक चीज बोलना है, हम लड़कियों को जगा रहे हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी लड़कियां नहीं जाग रही है। वो तब भी कट के सूटकेस में मिल रही है, कभी जहर खा के, कभी छत से फेंक के, किसी न किसी रास्ते से कहीं ना कहीं वो मर रही है। ठीक है ना, तो उसी तरह से हमारा एग्रेशन होना तब है कि एक लिमिट है। आप समझना, जब आपके बगल में पागल सांड सोएगा तो आप ये चाहती हैं कि वहां उसके बगल में कोई आदमी शांति से सो जाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। पागल सांड के बगल में सोने वाले व्यक्ति को भी पागल ही बनना पड़ेगा। ठीक है, आप समझना, उस विचारधारा से, जिस विचारधारा कश्मीर में लड़कियों को, औरतों को मतलब बलात्कार करके उन्होंने, आप समझना, बांग्लादेश की 3 साल 9 साल की बच्ची के ऊपर 27 लोग बलात्कार कर रहे थे और एक मां तड़प रही थी, कह रही थी कि आप मेरे पर संभोग कर लीजिए, मेरे से सेक्स कर लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। तो वो विचारधारा आप जानते हैं कैसी विचारधारा है? और वही हमारी विचारधारा 9 साल की बेटी को, 3 साल की बेटी को हम देवी मानते हैं और वो उसको एक भोग समझते हैं। तो उस विचारधारा का उत्तराखंड में पनपना, देवभूमि में, देवताओं की भूमि में, देवी की भूमि में, जहां मां भगवती का वास है, वहां पर ऐसे लोगों का विनाश और एग्रोगेन से ही आप लड़ सकते हैं, हथियारों से ही लड़ सकते हैं, हथियारों से ही मार सकते हैं। अगर ये समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो ठोक के समझेंगे। तो आपको लगता है ठोक ठोक के ये कम हो जाएंगे और समझ जाएंगे? लोहे को आप जब अपना शेप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोहे से, तांबे से मूर्ति का आकार बने, तो उस समय आप उसको बड़े प्यार से समझा के बोलते हैं या ठोक के बोलते हैं? ठोक के बोलते हैं। आप खुद ही बोल रहे हैं ठोक के। मैं खुद चाहता हूं कि ठोक के, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो ठोक के मार। जी, उत्तराखंड में जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं, क्षेत्रवाद का विवाद चल रहा है, प्लेन पहाड़ियों का, ऐसे, तो क्षेत्रवाद को बजरंग दल किस तरीके से, किस नजरिए से वो देखता है? देखिए, ये बजरंग दल किस नजरिए से देखता है ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं, नरेश उनियाल, इस चीज को कैसे देखता हूं वो मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे नजर में क्षेत्रवाद जो है एक होना चाहिए। क्षेत्रवाद इसलिए है कि आज केरला की अपनी संस्कृति है, पंजाब की अपनी संस्कृति है, बिहार की अपनी संस्कृति है और उत्तराखंड की अपनी संस्कृति, हिमाचल की अपनी संस्कृति, और सारे संस्कृति के साथ साथ वहां का पहनावा, वहां की बोली भाषा, वहां का खान पान, वहां की जलवायु, वहां की हवा, वहां का पेड़, वहां के पहाड़, सब अलग है। हर जगह के अलग है, वहां की मिट्टी अलग है। आप केरला का नारियल का पेड़ यहाँ उगाना चाहोगे तो उग जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं उगेगा। आप समझना, क्षेत्रवाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर जगह की, मोदी जी भी बोल रहे हैं, हर जगह की संस्कृति, बोली भाषा, हर जगह का पहनावा, हर जगह का खान पान सुरक्षित रहना चाहता है, चाहिए। आज उत्तराखंड की जो देवभूमि है,
और उत्तराखंड की जो भूमि है यह देवताओं की भूमि है, ये देवी की भूमि माना जाता है, मां शक्ति की भूमि माना जाता है। यहाँ पर देवताओं का चलन है, यहाँ को लोग देवताओं से, डोलियों से बात करने वाले लोग हैं। यहाँ पे आप निर्जीव वस्तु से बात करने वाले लोग, निर्जीव वस्तु को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पानी, पेड़, सबकी पूजा करने वाले लोग हैं। यहाँ का खान पान जो आज पूरा विश्व, आप समझना, उत्तराखंड में पूरा विश्व आ रहा योग के लिए, शांति के लिए, यहाँ के लोगों की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ के रामायण को देखने के लिए, यहाँ के मतलब केदारनाथ के पास आने के। आज आप खुद समझना, जब देवताओं ने भी यहाँ पे वास किया तो उन्होंने भी कुछ सोचा ही होगा। यहाँ के जो आप ऐसी ऐसी चीजें हैं वो जो पूरे विश्व स्वीकारने को तैयार है, तो ये और भी लोगों को समझना पड़ेगा कि उस संस्कृति को हमें सुरक्षित रहना है, ना कि उस पर प्रतिघात करना है, ना कि उसे खत्म करना है। ये आप समझना कि आज कोई भी व्यक्ति के शरीर में अगर वो देवता का वास हो जाता है, वहां पे वो ढोल जागर जो बोलते हैं, ढोल के थाप पे देवता उत्पन्न, तो ये संस्कृति आप लोग क्या चाहते कि ये खत्म हो जाए? तो ये जीवित रहनी चाहिए। वो आप वहां पे जलवायु है, हिमालय है, वहां पे जो अलग ही तापमान है, वहां की माइनस डिग्री पे लोग रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, वहां स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षित, मतलब वहां पे जो जानवर को यहाँ पे नीचे प्लेन में आप समझो बंद कटघरे के अंदर, उससे वो खुले में रहते हैं, उनके साथ जीवन यापन करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में भय के साथ नहीं रहते, एकदम खुले साहस की तरह रहते हैं। तो वो वहां का जीवन अलग है। उस जीवन को हमें खत्म करके उसको मतलब यहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना है या क्या करना है? तो मेरा तो ये सबसे बोलना है कि इसका सम्मान करें, इसको अपनाएं और इसके साथ घुल मिल जाए और इसको खत्म ना करें, इसे और प्रेरित करके, इसको स्वीकार करके इसके साथ जीवित रहे। और जैसे गौ हत्या जैसे जो इंसिडेंट्स हमारे हो रहे हैं इस देश में या प्रदेश में, तो उन चीज़ों को संभालने के लिए क्या आप सभी लोग, बजरंग दल वाले या आरएसएस वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले, सड़कों पर आक्रोश के लिए निकल जाओगे सामने देखते हुए, चाहे कोई भी आ रहा हो? मैं ये बोलना चाहूँगा, जब गौ हत्या या गाय की कहीं रोड पे घूम रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज। वो परिवार जो उसका दूध पीता है, दूध पीने के बाद जब वो दूध देने लायक नहीं रहती तो उसे सड़कों पे छोड़ देते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं उसके लिए वो परिवार भी जिम्मेदार है जिसने उसे दूध पी के छोड़ दिया। दूसरा ये है कि जो सरकार है, जो पहले हमारे कांजी हाउस होते थे, पहले हमारे जो आश्रम और मंदिर होते थे, उन सबकी अपनी गौशाला होती थी, अपनी गौशालाएं होती थी सारे आश्रमों की। वर्तमान में क्या हो गया? वर्तमान में ऋषिकेश से लेके हरिद्वार से लेके ऊपर तक के बद्रीनाथ के सारे आश्रम तो होटल बन गए। सारे आश्रमों ने, अच्छा गौशाला किसी आश्रम में है नहीं, इक्का दुक्का आश्रम होगी जिसमें गौशाला होगी, नहीं तो बाकी सारे मठों में, सारे आश्रमों में गौशालाएं खत्म हो गई, सारे मंदिरों। सरकार को एक जियो या एक कानून ले जाना चाहिए कि हर आश्रम वाले को, हर मंदिर वाले को एक गौशाला रहनी चाहिए, उसमें उन गौशालाओं में उन निराश्रित वंशों को रखना चाहिए। तो मतलब ये हिंदुओं का ही फैलाया हुआ है और हिंदुओं की गलती है जो आप लोग ये समेट रहे हो और वो आगे जाके प्रॉब्लम्स बन रही है। देखिए ये सिस्टम है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है, या वो हमारा बोलता है गो आयोग है, ठीक है ना, गो संरक्षण आयोग भी है, पशु कल्याण बोर्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कितना काम कर रहा, कैसे काम कर रहा? हर नगर पालिका में एक जमीन होनी चाहिए थी। नगर पालिका के पास बहुत जमीन है, हर ग्राम सभा के पास बहुत जमीन है, हर ग्राम सभा के पास एक गौशाला हो, हर नगर पालिका के पास एक गौशाला हो, उसको एक बजट मिले, क्यों ना सारा गौ संरक्षण होगा? क्यों ना गाय क्यों सड़कों में घूमे? क्यों किसी का मतलब गाय की भी मृत्यु होगी, किसी मनुष्य की भी मृत्यु होगी? सिस्टम ही अगर बैलेंस हो जाए, अगर सिस्टम को चेक करे, वैसे उन पे नकेल कस अधिकारियों पे, वो बजट कहां जा रहा है? वो नगर पालिका जिस चीज को बोल के आप लोग अगर आ जाते हैं तो उसको करते क्यों नहीं है? आप हर गांव में एक बोल देना कि एक गौशाला खोले जिसमें 10 गाय रहेगी, वो गौशाला उस गांव को अलग से एक बजट दे। तो अगर कम से कम आपके पास 10,000 गायें हैं तो 10,000 गौशाला हो गई ना। 10,000 गौशाला में अगर 10 भी गाय हैं तो 10,000 इंटू 10 कर लो, आप कितनी हो गई? आप समझिए, वो सड़क पूरी गौ मुक्त हो जाएगी और गायें अपने स्थान पे होगी, उनका देखभाल भी होगी, उनका संरक्षण भी होगा और सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन क्या करेगा कौन?
इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है नरेश उनियाल जी के साथ, हम इसको विराम लगाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, इतने शुद्ध और इतने सुंदर विचार आप रखते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जुड़े हमारे साथ, और भगवान आप कोशिश करें कि आप जो भी चाहते हो सब आपको प्राप्त हो, जो भी आपका बजरंग दल के मोटिव्स हैं या जो कुछ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।